अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके अमल के अकाउंट को फॉर्मेट कर दिया जाएगा। सारी नेकी खत्म, सारे रोजे खत्म, सारे हज खत्म, सारी ज़कात खत्म, सारे दान खैरात खत्म। ऑल विल बी डिलीटेड, सबको डिलीट कर दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बताइए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कान खोल करके सुन लो, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक चीज की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम हैं, हराम काम हैं, गुनाह के काम हैं। ऐसी चीजों को देखेंगे, ऐसे काम करेंगे, इस वजह से उनकी नेकियां डिलीट हो जाएं। ओ फेसबुक चलाने वाले नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब चलाने वाले नौजवानों, जरा संभाल करके इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो सारी नेकियां फॉर्मेट कर दी जाएं, सारी नेकियां डिलीट कर दी जाएं, सारे रोजे नमाज डिलीट कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं। कहीं हमारे इस मिसयूज की वजह से कयामत के दिन हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो। तो आंखों से हमें गलत चीजों को नहीं देखना। आंखों का एक सही इस्तेमाल आपको बता रहा हूं। जलसा खत्म हो जाए, आप घर में जाएं, अगर फजर की नमाज का टाइम हो गया तो अच्छी बात है। फजर की नमाज का टाइम अगर नहीं हुआ होगा, 1 घंटा बाकी है, तो जाके सो मत जाना, सो जाओगे तो फजर छूट जाएगी। घर जाओ, अपने कमरे में जाओ, वजू करो और वजू करके तहज्जुद की नमाज 8 रकात पढ़ना है, हो सके तो पूरी 8 रकात पढ़ लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है 8 रकात पढ़ लो। 8 नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद रात का टाइम है, 4 बजा हुआ है, अभी फजर की अजान नहीं हुई है। अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और सोचो कि अब तक आपकी जिंदगी में कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा, और कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से आपको ये डर है कि कहीं आप जहन्नम में न चले जाएं। और अगर आपको ये लगता है मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गुनाह किया है, रात का टाइम है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए हो, कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई इंसान देखने वाला नहीं है, अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये आंसू आपकी आंखों से गिर गए, ये आंसू अल्लाह ताला बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आंसू बहुत कीमती हैं, ये आंसू बर्बाद नहीं होने पाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक इंसान वो भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाह, जिसने एकांत में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहे। आंखों का सही इस्तेमाल बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला।
इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ का आंसू निकल गया, ये आंसू आपको जन्नत में लेके जाएंगे, जहन्नम से बचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा रजुल। क्या हो गया भाई माइक वाले, क्या हो गया? ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। वो आंख जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकला हो, वो आंख इंशाअल्लाह जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, एक वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, व कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, और एक आंसुओं का कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंखों से बहता हो, वो आंसुओं का कतरा जहन्नम की आग में नहीं जाएगा, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह के खौफ से रोने वाला। आंखों का एक और काम भी है। आपके इलाके से बहुत करीब दार्जिलिंग का इलाका है, कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग चले जाइए। दार्जिलिंग जाने का मकसद आंखों की अय्याशी न हो, बल्कि जब आप दार्जिलिंग में जाएं और वहां की खूबसूरत पहाड़ियों को आप देखें, वहां जब आप जाकर के नेचुरल ब्यूटी को देखें, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत नेमतों को देखें, उन नेमतों को देख करके आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि अल्लाह तूने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, और आपकी तौहीद बढ़ जाए, आपका ईमान बढ़ जाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। इसलिए अच्छी जगहों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए। अभी आपके इसी गांव के मौलाना जहांगीर साहब मिले, मदीना में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे मदीना में हुई थी। मुझे लोगों ने बताया कि हर साल प्रोग्राम में रहते थे, इस साल चूंकि उनका शेड्यूल पहले से तय नहीं था, इसलिए आज के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं। मौलाना जहांगीर साहब से मेरी मुलाकात मदीना में। आज कहने लगे, मौलाना साहब, शेख साहब, अब अगला सफर आपका मदीना का कब है? मैंने कहा, भाई कौन ऐसा मुसलमान है जो मदीना बार बार न जाना चाहे? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा हो, अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो इंसान हर साल एक चक्कर मक्का और मदीना का तो लगा ले। जब ये आंखें मदीना को देखती हैं, जब नबी के शहर को देखती हैं, जब ये आंखें अल्लाह के घर को देखती हैं, ईमान बढ़ जाता है, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है, रसूल की मोहब्बत बढ़ जाती है। इसीलिए शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छी जगहों पर जाया करो मेरे भाई, और अच्छे मनाजिर को देखा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफा सुतिहत। ऐ मेरे बंदो, तुम देखते नहीं कि ऊंट कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये लंबा चौड़ा आसमान कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये बुलंद बाला पहाड़ कैसे पैदा किए गए? तुम देखते नहीं ये जमीन कैसे बिछाई? अल्लाह की पैदा की हुई चीजों को देखना और गौर करना, ये भी आंखों का एक सही इस्तेमाल है। मेरे प्यारे साथियों, आंखों का ये सही इस्तेमाल हमें और आपको करना चाहिए। आंखों का एक और सही इस्तेमाल है, इन आंखों से कुरान को देखा जाए, दीनी किताबों का मुताला किया जाए। इतनी बड़ी शेरशाबादी बिरादरी है, कटिहार से लेकर के किशनगंज तक आप लोग फैले हुए हैं। हर साल आप जलसा कराते हैं,
और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आपने अपने नबी की सीरत पर कंप्लीट कोई किताब क्या पढ़ी है? मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। बंगला भाषा आप जानते हैं, क्या बंगला जुबान में आपने अल्लाह के नबी की जीवन के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं, क्या आपने अल्लाह के नबी की बीवियों के ऊपर, अल्लाह के रसूल की पत्नियों के ऊपर, क्या आपने उनकी जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी। हमें से अक्सर लोगों का जवाब होगा हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आंखों का सही इस्तेमाल यह है, अच्छी किताबों का मुताला किया जाए, अच्छी किताबों को पढ़ा जाए, कुरान की भी तिलावत की जाए, नबी की हदीसों को भी पढ़ा जाए, नबी की सीरत को भी पढ़ा जाए, आंखों का सही इस्तेमाल किया जाए। और आंखों का एक गलत इस्तेमाल भी आपको बता देता हूं। किसी पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर के ताक झांक करना, किसी की शर्मगाह को देखना, कोई पेशाब कर रहा है, कोई लैट्रिन कर रहा है, दूर से उसको देख करके बेहुदा कमेंट करना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी का तरीका यह था, जब आप क़ज़ाए हाजत करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस जमाने में घरों में बना हुआ लैट्रिन नहीं था, जब आप जाते थे क़ज़ाए हाजत करने के लिए तो दूर जाते थे ताकि किसी की नजर। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरअ। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की शर्मगाह को भी न देखे, कोई औरत किसी दूसरी औरत की शर्मगाह को भी न देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई अपने पड़ोसी की ताक झांक कर रहा है, फफ़क़ऊ ऐनहू, और पड़ोसियों ने उसकी आंख फोड़ दी, तो उनके ऊपर कोई जुर्माना, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इतना बड़ा गुनाह है ताक झांक करना। और जब ताक झांक करना मना है तो मियां बीवी की जो प्राइवेट बातें वो किसी और को बताना भी मना है। कुछ लड़के अपने दोस्तों को बताते हैं, मैंने अपनी बीवी के साथ ये किया, वो किया। सुहाग रात के बाद लड़के लड़कियां एक दूसरे को बताते हैं कि शौहर और बीवी के दरमियान क्या हुआ। गलत है ये, हराम है ये, नाजायज है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत प्राइवेट रिश्ता है, इस प्राइवेट रिश्ते की प्राइवेसी को बाकी। आंखों के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाओ। और अब आ जाइए तकरीर के तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट की तरफ।